हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। जैसा कि पूर्व निर्धारित था कि पेपर 27 अक्टूबर को होगा। ठीक है, पेपर 27 अक्टूबर को होगा, लेकिन वह अब पोस्टपोन्ड हो गया है और यह दिसंबर में इसकी डेट चली गई है। ठीक है, दिसंबर में। तो दिसंबर में ये निर्धारित कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमें अब जो लगभग 70 दिन और समय मिल रहा है, हमें इस समय का सदुपयोग करना है। ठीक है, इस समय को वेस्ट नहीं करना है, इसका हमें लाभ उठाना है। इसी क्रम में आज से हम उत्तर प्रदेश जीएस जो यूपी का स्पेशल है, जीएस की रोज़ एक क्लास लेंगे, जो आपके पीसीएस 2024 और आरओ 2023 जो कि 22 दिसंबर को प्रस्तावित हैं, दोनों में यह उपयोगी होगा। इस बार यूपी स्पेशल से अच्छे खासे क्वेश्चन आने की संभावना है। पीसीएस 2024 और आरओ, ठीक है, आरओ में भी यूपी स्पेशल का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको यूपी पीसीएस आरओ से संबंधित टेस्ट सीरीज कराएंगे, जिसमें ध्येय आईएएस, पीसीएस मंत्रा, जीएस वर्ल्ड, दृष्टि आईएएस के सभी टेस्ट कराए जाएंगे। हम डेली एक टेस्ट सीरीज कराएंगे, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। ठीक है, और दोस्तों आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारे पास ये यूपी स्पेशल का दृष्टि 2024 अभी लेटेस्ट है, चित्रात्मक इसका वर्णन किया गया है। तो इस किताब को हम फॉलो करेंगे और इस किताब को हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन है, मैंने ये किताब पढ़ी है, बहुत ही बेहतरीन इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और कम समय में यूपी स्पेशल की तैयारी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। देखिए, इसमें जो दिया गया है, ठीक है, कि हमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें ये सारी अनुक्रमिका दी गई है। तो दोस्तों, इसमें हम जो उत्तर प्रदेश एक दृष्टि, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश के परियोजना, उत्तर प्रदेश के वन वनस्पति, ये सब जो है जितने चैप्टर है धीरे धीरे हम एक एक करके सारे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और इसमें सारा यूपी हम इसमें कवर कर लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना। तो जैसे कि यहाँ दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। तो सब इनमें यूपी की जो है ना छोटी छोटी जानकारी दी गई है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें दी गई है। तो इसमें सबसे शुरू में जो लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है, जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। उत्तरी सीमा किसको स्पर्श करती है? नेपाल को स्पर्श करती है। और उत्तराखंड के गठन से पूर्व इसकी सीमाएं चीन और तिब्बत के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। ठीक है, प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश में हिमालय का जो है शिवालिक श्रेणियाँ पश्चिम, दक्षिण में यमुना नदी और विंध्य श्रेणी, और पूर्व में गंडक नदी है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल कुल बताया गया है। ठीक है, और इसमें दूसरी बात क्या है कि सबसे पहले इसमें चित्रात्मक वर्णन जो मैं बता रहा हूँ आपको कि चित्रात्मक वर्णन दिया गया है। तो इसमें चित्रात्मक तरीके से सब कुछ दिया गया है। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, और राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की दो भाषाएं हैं, एक राजकीय भाषा है हिंदी और एक है उर्दू। ठीक है, उत्तर प्रदेश की दो भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। ठीक है, दूसरा कि इसमें दिया गया है नोट में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है। मतलब यूपी जो है, यूपी का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? चौथा स्थान है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का चौथा स्थान है। ठीक है, अब सबसे अभी हमें क्या पता चला है कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का चौथा स्थान है। इससे पहले तीन जो राज्य हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यूपी से बड़े हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य के प्रतीक दिया गया है कि इसकी जो स्थापना है उत्तर प्रदेश की वो 24 जनवरी को हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर धनुष है। राजकीय जो मीन है इसकी चिताला है
और राज्य के जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो इसमें राजकीय पुष्प की बात की गई है। तो राजकीय पुष्प हमारा क्या है, पलाश है। और राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच। तो इसमें याद रखने बात ये है कि जो राजकीय पक्षी अगर कभी पूछा जाता है तो वो क्रौंच को ज़्यादा एग्जाम्पल में होता है, मतलब विकल्प में होता है क्रौंच। ठीक है, फिर उसके बाद राजकीय वृक्ष दिया गया है जो अशोक या सीता अशोक है। और राजकीय पशु बारहसिंगा दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ जो भौगोलिक परिदृश्य है इसमें आते हैं कि जो यूपी का क्षेत्रफल है वो हमने बताया कि यूपी का क्षेत्रफल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर यूपी का क्षेत्रफल आता है। तो राज्य का विस्तार अगर हम देखें, राज्य का विस्तार, तो राज्य का हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल 24,0928, ठीक है, मतलब 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो 32,87,263, मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 है। तो ये भारत के क्षेत्रफल का मात्र 7.33% है। ठीक है, तो यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 7.33%। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अगर हम इनका जो है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, पूर्वी देशांतर और अक्षांश की बात करें तो यूपी का जो है वो 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इनका क्षेत्रफल है। देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक इनका क्षेत्रफल, मतलब यूपी का जो है पूर्वी देशांतर और अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी की तो इसकी जो लंबाई है, ठीक है, प्रदेश की लंबाई, मतलब यूपी जो है पूर्व से पश्चिम ज़्यादा लंबा है, उत्तर से दक्षिण ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर है। तो हम प्रदेश की लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। और जो उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई कितनी है, वो 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हमने ये देखा, अगर मैं भौगोलिक परिदृश्य की बात करूँ तो यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और उत्तर प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में चौथा स्थान है। इससे पहले राजस्थान पहले, मध्य प्रदेश दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, अक्षांशीय देशांतर की बात करें तो कुल उत्तर प्रदेश जो है वो 60 डिग्री 36 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, मतलब उत्तर से दक्षिण इसका जो विस्तार है वो 60 डिग्री 36 मिनट है। और कुल देशांतर 60 डिग्री 9 मिनट है। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कि जो विस्तार है अक्षांशीय, यूपी का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो एक तो ये बताया हमने अक्षांशीय विस्तार कि 31 डिग्री 28 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट तक। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो गैप है कुल कितने अक्षांश में है, तो वो है 60 डिग्री 36 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है और 60 डिग्री 9 मिनट का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, मतलब इतने देशांतर के बीच यूपी आ जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो राजकीय पक्षी है, राजकीय वृक्ष है, राजकीय पुष्प है, राजकीय मीन है, राजकीय जलीय जीव, ये सब बता दिया। इसमें इम्पोर्टेंट एक बात और है कि जो राजकीय भाषा है वो हिंदी और उर्दू है। ठीक है, और ये सब, और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब उसके बाद जब हमने उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार पढ़ लिया कि उत्तर प्रदेश अक्षांशीय विस्तार में 7 डिग्री 36 मिनट, ठीक है, 7 डिग्री 36 मिनट अक्षांशीय विस्तार है और 7 डिग्री 9 मिनट क्या है हमारे पास, देशांतरीय विस्तार है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए, अब इतना कि क्षेत्रफल भी हमने पढ़ लिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का चौथा स्थान है। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है। ठीक है, दो भाषाएं होंगी,
हिंदी और उर्दू, ठीक है। और इन्हें हमने जो है अक्षांश और देशांतर में भी बांट लिया। अब पढ़ेंगे हम कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, ये पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, ठीक है। ये पढ़ेंगे पहले। तो अब ये उत्तर प्रदेश का नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर आएंगे हम उत्तराखंड, फिर इधर बिहार पूर्व में, फिर झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो हम बता देंगे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है और एक केंद्र प्रशासित, जो केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, इससे भी यूपी की सीमा लगती है, ठीक है। हम क्रम याद करेंगे कि पहले सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, यानी कि 8, ठीक है, मैंने 7 बोल दिया था, ये 8 राज्य हैं। तो 8 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, या उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, से लगती है। कौन कौन से राज्य से लगती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। इसमें नोट में भी कुछ दिया गया है। नोट में क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश नेपाल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश नेपाल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगती है? नेपाल से भी लगती है, ठीक है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगती है? नेपाल से भी लगती है ना। तो ये हमने देखा। और अब याद हो गया कि उत्तर प्रदेश की सीमा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसको आप सुनते जाइए कि उत्तर प्रदेश की सीमा, अगर हम देश की बात करें तो एकमात्र देश है नेपाल, जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है नेपाल से। राज्य की बात करें तो 8 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली है। 8 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा से सीमा लगती है और सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो इसकी मध्य प्रदेश से लगती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से। और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जो जिला है सहारनपुर, वो हिमाचल प्रदेश से लगता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं बताता चल रहा हूँ कि वैसे तो आएंगे इसमें, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका पॉइंट क्लियर होगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस राज्यों से लगती है और कौन से देश से लगती है। एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूं कि उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से लगती है और 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अब हम पढ़ेंगे, अब दूसरा इसमें जो नेक्स्ट आया है वो आया है कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले। अब उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले किससे लगते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था, ऊपर के चित्र में मैंने बताया था आपको कि लो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ ठीक है ना। तो ये मैंने छोटा कर दिया है। अब मैं आपसे बताऊं कि उत्तर प्रदेश के 8 राज्य लगते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है उत्तर प्रदेश की सीमा से। अब अगर हम 8 राज्यों में, सबसे पहले मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अब उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश से लगता है, वो है सहारनपुर, ठीक है। कौन सा लगता है? सहारनपुर लगता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से लगता है, ठीक है। ये तो हो गया हिमाचल प्रदेश की बात। तो ये है। उसके बाद जैसे दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इससे 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद दिल्ली से लगते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से एकमात्र जिला लगता है हमारा
सोनभद्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ से एकमात्र जिला लगता है सोनभद्र। और वहीं झारखंड की बात करें, झारखंड से भी एकमात्र जिला लगता है, वो है सोनभद्र। मतलब सोनभद्र की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से लगती है। मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ और झारखंड से लगती है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, वो सोनभद्र है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड से लगती है। तो सोनभद्र की सीमा किससे लगती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, जो नेक्स्ट में देख लेते हैं हम राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान की जो सीमा है ये तो एकक दो दो वाले हैं, जिसकी सीमा एकक दो दो से लगती है। बाकी अलग अभी उत्तराखंड रहा, मध्य प्रदेश रहा, ठीक है, ये सब अलग हैं। तो राजस्थान के जो स्पर्श करने वाले दो जिले हैं आगरा और मथुरा। ठीक है, आगरा और मथुरा ये दो राज्य हैं, सॉरी दो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से लगती है। ठीक है, तो अभी ये क्लियर हुआ कि भाई हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पाए। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जिला है सहारनपुर जो कि टच करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जिला है सहारनपुर जो हिमाचल प्रदेश को टच करता है। उसके बाद झारखंड, झारखंड का भी एकमात्र जिला है, सॉरी उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो झारखंड को टच करता है, वो है सोनभद्र। और एकमात्र जिला सोनभद्र ही ऐसा है जो छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। दिल्ली से दो जिले टच करते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। वही राजस्थान से भी दो जिले हैं जो आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा राजस्थान से टच करते हैं। अब देखो रिवाइज करने की बात है, मैं सारा पूरा यूपी पीसीएस का जो क्वेश्चन आने वाले हैं सारे इसी से जो है आते हैं मिले जुले, और इसमें पूछ लेता है कौन से जिले की सीमा कौन से राज्य से लगती है। मैं आपको रटा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले हमने सहारनपुर लिया, सॉरी हिमाचल प्रदेश लिया। हिमाचल प्रदेश में की जो सीमा है वो सहारनपुर से लगती है। ठीक है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। सोनभद्र की सीमा झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगती है। और आगरा और मथुरा की सीमा राजस्थान, राजस्थान से दो जिले टच करते हैं, आगरा और मथुरा, सॉरी मथुरा। और दिल्ली से भी दो जिले टच करते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखिए, अब नेक्स्ट तो हमारे पास जो चार राज्य हैं बड़े बड़े, तो उनकी सीमा किस राज्य से लगती है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हमने पहले हमने देखा था कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश देखा था। मैंने 8 राज्य बताए थे आपको, कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और उसके बाद आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ये राज्य बताए थे जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। उसमें हमने हिमाचल प्रदेश देखा। हिमाचल प्रदेश सबसे पहले ऊपर जो है सहारनपुर से लगा हुआ है, तो सहारनपुर एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश से लगता है। उसके बाद हम उत्तराखंड पे आते हैं, तो उत्तराखंड के 7 जिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो उत्तराखंड को टच करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, 7 जिले जो किसे टच करते हैं, उत्तराखंड को टच करते हैं। यूपी के 7 जिले कौन कौन से, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो सहारनपुर उत्तराखंड को टच करता है, सबसे ऊपर चले जाएंगे सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, बरेली और पीलीभीत। यही इनका क्रम रहना चाहिए। आपको अगर उत्तर प्रदेश का जब मैप आप देखेंगे तो उसमें आपको ये क्रम नज़र आएगा कि सबसे पहले सहारनपुर, ठीक है, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर, फिर उसके बाद बिजनौर तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर मुरादाबाद, पाँचवें नंबर पर रामपुर, छठे नंबर पर बरेली और सातवें नंबर पर पीलीभीत। यही एक क्रम है। कौन सा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, तो ये 7 राज्य हो गए उत्तर प्रदेश के, 7 राज्य जो, सॉरी उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो उत्तराखंड को टच करते हैं। उसके बाद हम उत्तराखंड के बाद पहुंचते हैं बिहार। ठीक है, उत्तराखंड के बाद पहुंचते हैं बिहार। ठीक है, अब बिहार के जो बिहार को टच करते हैं वो उत्तर प्रदेश के 7 राज्य हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने राज्य हैं, 7, सॉरी उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो बिहार को टच करते हैं। कौन कौन से हैं, तो ये है आपका, अगर हम चलें तो महाराजगंज, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली,
कुशीनगर, देवरिया और बलिया। ठीक है, तो अब इसमें सोनभद्र का जिक्र आया है। मैंने पहले भी जो है जिक्र किया था कि सोनभद्र की सीमा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। सोनभद्र 2 राज्यों को पहले ही टच कर चुका है। सोनभद्र किसे? छत्तीसगढ़ और झारखंड को। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड को सोनभद्र पहले ही टच कर चुका है, और इस बिहार को भी टच करता है सोनभद्र। मतलब सोनभद्र अभी तक 3 राज्यों से अपनी सीमा बना चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार के बाद हम हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में ये आपके 6 ज़िले पड़ेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले हैं जो हरियाणा को टच करते हैं। सहारनपुर, शामली, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और बागपत। ठीक है, बागपत। तो ये 6 ज़िले हैं जो हरियाणा को टच करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? ये सोनभद्र वाले क्षेत्र से बनते हैं कि सोनभद्र की सीमा किस किस राज्यों से लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम नेपाल की बात कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश एक से जो लगने वाला एकमात्र देश वो नेपाल है, और नेपाल के जो 7 जिले, यूपी के 7 जिले नेपाल को टच करते हैं। इनका भी एक क्रम है। ठीक है, सबसे पहले जैसे पीलीभीत हो गया, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर। जैसे पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी आएगा। ठीक है, फिर बलरामपुर, ये सब क्रम चलता जाएगा। तो ये हमारे 7 जिले हैं जो नेपाल को टच करते हैं। कभी कभी डायरेक्ट संख्या पूछ लेता है कि यूपी के कितने ज़िले हैं जो नेपाल को टच करते हैं, तो 7 जिले। बिहार को 7 जिले। ठीक है, उत्तराखंड को 7 जिले, और हरियाणा को 6 जिले टच करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हरियाणा, नेपाल, उत्तराखंड और बिहार। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसको आप आराम से पीडीएफ से भी एक नज़र इसको देख लेना। तो अभी आप समझ गए होंगे कि जो मैंने अभी ज़िले बताए हैं वो कौन कौन से टच होते हैं और कितने राज्य से टच होती है यूपी की सीमा। ठीक है, तो दिल्ली से 2, हिमाचल प्रदेश से 1 सहारनपुर, झारखंड से 1 सोनभद्र, और छत्तीसगढ़ से भी 1 सोनभद्र, राजस्थान से 2 हैं, आगरा और मथुरा। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड से 7 जिले हैं, और बिहार से भी 7 जिले लगते हैं, और हरियाणा से भी 6 जिले लगते हैं, और 7 जिले हमारे नेपाल से भी टच होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अभी हमारे पास मध्य प्रदेश बचा हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से भी इस यूपी की सीमा साझा होती है, और सबसे ज़्यादा जो है सीमा बनाता है यूपी, वो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश को भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश है। मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा ज़िले भी मध्य प्रदेश के साथ टच करते हैं, और सबसे ज़्यादा सीमा भी यूपी मध्य प्रदेश के साथ लगाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से 11 ज़िले टच करते हैं। यूपी के 11 ज़िले मध्य प्रदेश को टच करते हैं, और मैंने ये बताया था कि इसमें सोनभद्र भी है। ठीक है, आपको कमेंट करके ये बताना कि सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों को टच करती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जैसे आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये 11 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं। यूपी के 11 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं। और इसमें एक ज़िला है ललितपुर। ललितपुर यूपी का ऐसा ज़िला है जो एकमात्र ज़िले को टच करता है। ठीक है, झांसी को टच करता है। तो ये एकमात्र यूपी का ऐसा ज़िला है जो एक ही ज़िले को टच करता है। ठीक है, इसमें एक आगरा आया है। मैंने बताया था आगरा राजस्थान को भी टच करता है। ठीक है, और एक मथुरा और आगरा ये राजस्थान को भी टच करते हैं, और सोनभद्र जो है बिहार को भी टच करता है और मध्य प्रदेश को भी टच करता है। ठीक है, तो यूपी के 11 ज़िले मध्य प्रदेश को टच करते हैं, और ललितपुर ऐसा ज़िला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। कितने ओर से? 3 ओर से, और मात्र छोटी सी बाउंड्री ये झांसी के साथ लगाता है। तो यूपी का 3 ओर से घिरा हुआ, मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ एकमात्र जिला ललितपुर है। ठीक है, और जो ललितपुर है इसकी सीमा एकमात्र जिले से लगती है, वो है झांसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सॉरी, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी? सोनभद्र। मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सोनभद्र है। सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से लगती है: मध्य प्रदेश, बिहार,
झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो झारखंड से एकमात्र जिला है जिसकी सीमा लगती है वो है सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से एकमात्र जिला है जिसकी सीमा लगती है वो है सोनभद्र। मध्य प्रदेश से 11, बिहार से 7। ठीक है, तो ये क्रम पता होना चाहिए कि झारखंड से एकमात्र यूपी का जिला है सोनभद्र, इसकी सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ से भी एकमात्र जिला है सोनभद्र, जिसकी छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगती है। बिहार के साथ यूपी के 7 जिले लगते हैं और मध्य प्रदेश के साथ यूपी के 11 जिले लगते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले लगते हैं। ठीक है, बिहार के साथ 7 और झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ एक एक जिला लगता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और सहारनपुर। अब सहारनपुर ऐसा जिला हो गया है जिससे 3 राज्य लगते हैं। ठीक है, सहारनपुर से 3 राज्य लगते हैं, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा ये किससे लगे हुए हैं? सहारनपुर से लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, जिससे 3 राज्य लगते हैं, हरियाणा, उत्तराखंड और क्या नाम, हिमाचल प्रदेश। और सोनभद्र से 4 राज्य लगते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं, ये 11 जिले आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है जिसमें यह है राज्य का मौसम। ठीक है, राज्यों का मौसम, राज्य में किस प्रकार के जो है मौसम पाया जाता है। तो यहाँ 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। मार्च से जून ग्रीष्म ऋतु और जून से सितंबर वर्षा ऋतु और अक्टूबर से फरवरी ये आपकी शीत ऋतु पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों ये है हमारा यूपी का मैप। ठीक है, ये है यूपी का मैप। और यूपी के मैप में मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, अभी बताया था कि जो ये है ललितपुर, ये है ललितपुर जिसकी सीमा एकमात्र जिला झांसी से लगती है, ललितपुर की। ठीक है, और ये है सहारनपुर। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश से टच करता है। और इसके बाद ये आ गया आपका सोनभद्र जो 4 राज्यों से लगता है, सीमा बनाता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, डेली आपको यूपी स्पेशल से संबंधित एक वीडियो दी जाएगी। ठीक है, और इसी चैनल पर आपको यूपी पीसीएस आरओ के लिए टेस्ट सीरीज, ध्येय आईएएस, पीसीएस मंत्र, जीएस वर्ल्ड और दृष्टि आईएएस के सभी टेस्ट आपको कराए जाएंगे और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।